आप देख लेना उनको। ठीक है, आप बताइए। डिनाइल प्लैनेट और अनफेवरेबल प्लैनेट, ये दोनों का थोड़ा बोथ आर सेम। ओके। Denial planet and unfavorable planet both are same, but denial word we will use while checking the promises in the chart. The event should be denied by such a planet which is the either sub-lord of the first house, ascendant, or the primary house. If such planet unfavorable for any event, we will call denial. The event is denial in the chart. But other planet which is not giving the event, we will say unfavorable planet. As simple. I got it sir. अच्छा, इन दैट केस हम लोग जुपिटर को जो अनफेवरेबल बोला, अगर जुपिटर का सॉरी राहु का सब लॉर्ड में अगर 7, 5 या 11, 1 आ जाता था तब हो जाता था। ट्रांजिट में ले लेते उनको हम। ओके सर, नाउ इट इज क्लियर। दशा में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्राइमरी हाउस के साथ कोई सपोर्टिव हाउस आना चाहिए। ओके सर, है ना? ये क्लियर हो गया? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी किसी को डाउट हो तो आप पूछो, क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपको टाइमिंग और इवेंट के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। हर जगह पे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आपने एक फॉर्मेट बनाना है कि भाई सबसे पहले हमने VTR कर लिया, प्रॉमिस तो नहीं है, तो उसके बाद ईयर ऑफ द इवेंट के लिए जुपिटर को पकड़ लो आप, वो 12 साल में बता देगा। और हर घटना कोई ना कोई अवस्था होती है, जैसे मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, इसकी अवस्था होगी, है ना? तो कुंडली के अंदर में अगर पहले और 7वें घर का सब लॉर्ड बिना किसी व्यवधान के बैठा है, यानी कि जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में 4, 6, 10, 12 जैसे हाउसेस में नहीं है, कस्प में नहीं है, और वो 7, 5, 11 में है, तो बोलेगा भाई मैरिटल लाइफ अच्छी होगी और इन टाइम होगी, प्रोवाइडेड कि कुंडली में बाकी ग्रह भी ऑब्स्टिकल वाले नंबर में ना गए हों, कस्प में ना गए हों। अगर मान लो पहले और 7वें घर का सब लॉर्ड जो है ना वो जुपिटर और सैटर्न है, जो कि मैरिज बहुत स्मूथ बोलते हैं, मान लो गए ही केवल 7, 5, 11 में, 7 की इन्वॉल्वमेंट, 5 और 11 की कनेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत इन टाइम होगी और जल्दी होगी और सुखी रहेगा। लेकिन बाकी के जो प्लेनेट है वो सब 7 को इन्वॉल्व करके 4, 6, 10, 12 और 5 में है या 11 में है, तो क्या करेंगे? अपनी बारी में इतना डिले करते जाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैक्सिमम 5 या 5 से अधिक प्लेनेट अगर फेवरेबल होते हैं तो ही इन टाइम होती है घटना जो है ना घटित। ज्यादा प्लेनेट अगर अनफेवरेबल होंगे तो कहीं ना कहीं दशाओं में घुस जाएंगे, या कहीं ना कहीं वो दशा लॉर्ड्स का साइन स्टार सब और सब लॉर्ड बन जाएंगे, जो कि वो परमिट नहीं करेगा उस घटना को। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट बढ़िया होने के बावजूद भी डिले हो जाएगा। प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर में वो फंस जाए आकर के एज ए साइन लॉर्ड, जो कि डिनायल हो, तब क्या करेंगे? वो होने ही नहीं देगा। स्टार लॉर्ड हो, सब लॉर्ड हो, होने नहीं देगा। तो आपको ये जो चीजें ध्यान में रखनी है। सर किसी को चार्ट में अगर सभी प्लैनेट फेवरेबल है, इन दैट केस दैट कनेक्शन विल प्ले रिलेशन। ऑब्वियसली ऐसे में क्या होगा? केवल इच्छा रखने मात्र से जो है ना वो मैरिज हो जाएगी। या प्रोग्रेशन में कहीं पे अगर वो प्लैनेट नहीं दे रहा है उस जगह पे, तो हो सकता है 4, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लेट हो जाए। ओके, क्योंकि प्रोग्रेशन तो धीरे धीरे चलता है ना दशा अवधि के हिसाब से, है ना? तो आपको ये जो चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। और आप टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए आपको मेथड ही यही लेके चलना पड़ेगा। इससे ज्यादा
कुछ है नहीं बताने को, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो माइंड जो है ना वो शार्प होगा और आप फटाफट 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 पकड़ के निकलोगे आगे। तो ये प्लैनेट नहीं चाहिए मेरे को, तो दशा में नहीं लिया, ये दशा लॉर्ड को ट्रांजिट में नहीं हमने लिया, सन एंड मून में नहीं लिया हमने, जुपिटर में नहीं लिया, उसका सीधा प्रोग्रेशन चार्ट में जंप कर जाएंगे, है ना। सन का सब लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड प्राइमरी हाउस से कनेक्ट कराया, फिर सीधा जंप करेंगे प्रोग्रेशन पे। दशा लॉर्ड प्रोग्रेशन चार्ट में फेवरेबल होना चाहिए, को रूलिंग ऑफ असेंडेंट यहाँ पे भी, नेटल में भी और वहां पे भी होना चाहिए, और सब प्राणा लॉर्ड ऑफ द प्राइमरी का वो नेटल में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होना चाहिए। मून का स्टार लॉर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज वो प्रोग्रेशन चार्ट में उस दिन उस घटना को देना चाहिए। एक और चीज था जो मैं स्किप कर गया, जो जुपिटर है ना, जिस समय शादी हुई यानी कि 4/4/46 इसमें जुपिटर का जो साइन है, स्टार सब और सब प्लैनेट जो थे उस टाइम वहां पे, वो भी प्रोग्रेशन हाउस में, प्रोग्रेशन चार्ट के अंदर मैरिज को बोलने चाहिए। जैसे चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है उसको हमने चेक कराया था प्रोग्रेशन में, ठीक है ना, ये चीज उसमें रह गई। तो सारे तो फेवरेबल ही थे, राहु और हमने चंद्रमा तो लिया ही नहीं था, और यहाँ पे भी सब फेवरेबल ही चल रहे। बताओ आप, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज की, जब जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से फिर कोई नया चैप्टर लेकर के स्टार्ट कर लेंगे। जितना था CIL के अंदर प्रोग्रेशन तक वो सब मैं आज की तारीख में आपको बता चुका हूँ। अब आपको प्रैक्टिस करना है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए। कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ तक तो क्लियर है, ओनली थिंग प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस करते रहना, अपना अपना चार्ट लीजिए और प्रैक्टिस से स्टार्ट कर लीजिए, है ना। और प्रोग्रेशन एंड अदर थिंग्स को अब तो रूल तो एकदम लिखा ही दिए हैं, हाँ so जी, there should not be, nothing should be missed. हम्म, So I had a question प्लीज। regarding your Prashna Kundali, ओके, ये horary, whatever you say. हाँ, अच्छा, जब suppose the querist is far away and he gives a date, I mean a time and all these things, I mean number, हाँ, and the astrologer is sitting far away, तो कौन जगह का टाइम लिया जाएगा? देखिए इसमें मेरे से पूछोगे तो मैं थोड़ा सा जवाब जो है ना वो दूसरे तरीके से दूंगा आपको, बता देता हूँ। आप एक मिनट खोल कर देखो, क्या है, ऐसा मानते हैं कि हॉररी में या प्रश्न कुंडली में एस्ट्रोलॉजर जहां बैठा है वहां का आपको प्लेस लेना है। ओके सर। चाहे पूछने वाला अमेरिका में बैठा है, आप बैठे हो इंडिया में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर उसका प्रश्न उसके दिमाग में आया, हाँ जी, तो वो सन के कोरूलिंग, मून के कोरूलिंग और एसेंडेंट के कोरूलिंग प्लैनेट्स की वजह से आया। बेसिकली क्या है, मून जो है ना वो आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अमेरिका का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो इंडिया से तो फर्क है, तो कोरूलिंग प्लैनेट ही चेंज हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप, प्रश्नकर्ता ने जहां से प्रश्न किया है आप वहां से लो, प्लेस ऑफ क्वेरी जहां पे है वहां से आप पकड़ो। और जहां तक प्रश्न है हॉररी का, तो हॉररी जो है उसके अंदर तो ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो चार्ट जो कास्ट होता है ना वो कास्ट होता है हॉररी नंबर के ऊपर। अब जैसे आपने बोला 1 नंबर, तो जो सब लॉर्ड होगा ना एसेंडेंट का वो केतु ही होगा, क्योंकि पहला
सबसे पहला जो स्टार होगा वो कौन सा होगा? अश्विनी, है ना। उसका जो पहला सब लॉर्ड और उसके बाद जो पहला सब लॉर्ड होगा वो भी क्या होगा? केतु का। तो वो शुरू ही होगा मेष राशि के अंदर, एरीज में। एसेंडेंट कहां से शुरू होगा? एरीज में, मेष राशि के अंदर। तो मेष राशि में पहला क्या आएगा? मार्स होगा, को रूलिंग प्लैनेट एज ए साइन लॉर्ड। फिर केतु एज ए स्टार लॉर्ड, केतु एज ए सब लॉर्ड एंड केतु एज ए सब लॉर्ड। तो एसेंडेंट की जो डिग्री होगी उसी के हिसाब से 12 के 12 घर सेट होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब प्रोग्रेशन चार्ट हमने लिया था ना, तो हमने क्या करा था, प्रोग्रेशन में अलग से 7th हाउस का प्राणा लॉर्ड लिया था टाइप करके ना, कि हमें 7th का प्राणा देखना है। तो 7th का जब हम सेलेक्ट करेंगे तो 7th के हिसाब से बाकी घर जनरेट हो जाएंगे, और एसेंडेंट के हिसाब से बाकी 1 से 12 घर जनरेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिसमें आमने सामने की डिग्री बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं आएगा, ना तो दशा में ना को रूलिंग प्लैनेट्स में, इसलिए प्लेस कहीं का भी डालो आप। लेकिन जब आप प्रश्न कुंडली करोगे उसमें फर्क आ जाएगा। आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक आदमी ने जो प्रश्न किया, ये आपने लिया, है ना, और जो प्लेस है वो कहाँ आएगा? जहां पे हमने ये डाल रखा है। ठीक है जी। अभी क्या करना है यहाँ पे, अभी सेम डेट टाइम सब लेंगे। टाइम आप लोग नोट कर लो, 20, 25, 42 और 598। एक सेकंड, 20, 25, 42, 598। अब आप देखो यहाँ पे जो को रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु, फर्स्ट हाउस का। ठीक है जी। इसी से पता चल जाएगा कि बदलता है क्या नहीं बदलता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिया, न्यू ले लिया, कोई भी टाइप कर ली। आज की डेट क्या है? 3 अक्टूबर 2021। टाइम क्या था हमारा? 20:25, 42, 598। ठीक है जी। अब यहाँ पे डाल देते हैं, ये डाल दिया। ठीक है, कनाडा का डाल दिया। अब क्या आया? वीनस। सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ तो सारा चेंज हो गया, सन और मून में चेंज हो जाएंगे, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। लेकिन टाइम कोई भी डाल दो आप, है ना। अब आप आ जाओ यहाँ हॉररी में। हॉररी के अंदर हमने टाइम एक डाल दिया अभी। ठीक है, यहाँ पे ये केशवपुरम है, ओके कर लेते हैं। क्या आया? केतु, मार्स, केतु केतु केतु। ठीक है जी। अभी दूसरा चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे भी डाल देते हैं एक, लेकिन जो चेंज ऑफ प्लेस के अंदर यहाँ डाल देते हैं वही वाला। ठीक है जी। क्या आया? यहाँ डालो, वहां डालो, सब एक है। क्योंकि फॉर्म क्या होगा? एसेंडेंट से फॉर्म होगा, तो सब लॉर्ड फिक्स हो जाता है जैसे ही आप नंबर बोलते हो। तो हॉररी का 2193 जो नंबर लिया गया है वो टोटल नंबर ऑफ द सब लॉर्ड है। 249 जो है वो सब टोटल नंबर ऑफ सब लॉर्ड है। तो जैसे ही नंबर फिक्स करते हो यहाँ पे, यहाँ डिग्री फिक्स हो जाती है, 00 से शुरू हो जाता है
और उसी पे ये सारे के सारे जो है हाउसेस फॉर्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हॉररी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं का भी डाल लो, लेकिन इंस्टेंट प्रश्न के अंदर में प्रश्नकर्ता जो है जहां बैठा है प्लेस आपको वहां का लेना है। मेरी बात क्लियर हो गई? बाकी Yes, आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप चाहो तो एस्ट्रोलॉजर जहां बैठा वहां का ले ले। अब कोई अमेरिका में बैठ के बोला कि भाई मेरा बच्चा पैदा हुआ है, तो आप क्या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या यहाँ दिल्ली का या झारखंड का डालोगे? नहीं ना। obviously not, obviously not. तो आपको ये चीज अच्छा ध्यान ये जो अच्छा ये जो नंबर दिया जाता है, मतलब कोई नंबर बताया उसका कुछ उसके पीछे भी कुछ है स्टोरी, या ऐसे ही कोई भी एक नंबर पूछ लेना? सब लॉर्ड ऑफ द ascendant और द वेरियस हाउसेस, वही तो प्रोमिसेस बोलता है ना कि भाई क्या प्रॉमिस है मैरिज की, चाइल्ड बर्थ की, हेल्थ का, फलाना ढिमकाना, पैसे का, करियर का, स्टेटस का। तो बेसिकली क्या है कि आप एक ही बार में फिक्स कर देते हो सब लॉर्ड ऑफ द 1 to 12th कस्ट, तो वो आपका क्वेश्चन का आंसर करना। नहीं तो वो पूछना है उसी से कि कोई एक नंबर हाँ, बताइए। और तब देखिए इसमें कहाँ फेल होते हैं आप, प्रश्नकर्ता प्रश्नों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आएंगे। दूसरा, आपको चेक करने के लिए पूछ रहा है तब नहीं आएगा। तीसरा क्या है, वो दिमाग में तो कुछ और है और पूछ कुछ और रहा है, तब नहीं आएगा, है ना। आपने सही समय पे सही सब कुछ कास्ट कर लिया, लेकिन आपके कंप्यूटर की घड़ी सही नहीं है, तब भी रिजल्ट सही नहीं आएगा, सब लॉट फर्क मिलेगा आपको। लेकिन नंबर जो वो बताएंगे उसी नंबर पे कैलकुलेट करना है, वहीं से कैलकुलेट करेगा और वहां पे कोई एरर नहीं आएगा आपका, कोई error नहीं। सिंपल है। अच्छा एक चीज और, ये जो शनि की 7.5 है, तो CIL में क्या उसका शनि की 7.5 का कैसे कुछ देखने का कुछ बताइए? मानते ही नहीं, मानते ही नहीं ऐसा कुछ शनि की होता है? ऐसा कुछ मानते ही नहीं इसमें। तो इसमें शनि की 7.5 का कोई कंसेप्ट नहीं। वक्री नहीं है, मार्गी नहीं है, मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है, अस्त नहीं है, रेट्रो नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, तो क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते रहिए। कभी फ्यूचर में आप लोगों को लगेगा कि नहीं यहाँ दिक्कत है, ये आप तो ग्रुप में अभी चालू रखूंगा, आप ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगा कि नहीं मुझे एक टॉपिक के ऊपर करनी तो करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। मैं ये पूछता हूँ कि किसी के फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट कस्प है, उसमें SSL शुक्र है, अच्छा स्कॉर्पियन शुक्र बराबर फर्स्ट हाउस, अच्छा। और उसके साथ मंगल भी बैठा हुआ है, हाँ स्कॉर्पियन मंगल, तो मंगल भी वर्चुअल सब लोड हुआ, हाँ जी। तो उसका पावर कितना रहेगा? दोनों का इक्वल रहेगा प्रॉमिस के सिवाय? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे इक्वली पावर रहेगा ना? बिल्कुल। पावर से क्या मतलब है, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेंगे। प्लैनेट जो है ना, अगर 7वें घर में बैठ गया तो वो मैरिज के लिए बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं बोलना है। या प्राइमरी हाउस यानी 7th का जो सब लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रांग नहीं बोलेंगे। क्यों? कि अगर वो अपने स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जो है वो 7 5 11 में गया ही नहीं हो, सब डिनाइल नंबर में गया, तो वो तो फेल है। आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आप यहाँ पे समझोगे। तो मैं पिछली बार भी आपने यही वाला प्रश्न किया था मेरे से, बहुत टाइम पहले, अभी 1.5-2 महीने हुए होंगे। अब देखो, आप ये कहना चाहते हो यहाँ पे जो मरकरी है और यहाँ पे जो वीनस है, तो ये दोनों क्या स्ट्रॉन्ग है? मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है। ये जो आपका मरकरी है ये PS है, तो ये जो 7वां घर यहाँ दे रहा है वो बहुत स्ट्रांगली दे रहा है ना। और अगर ये PS नहीं होता तो मैं बोलता कि ये जो 7वां घर आ रहा है ना मार्स में, वो थोड़ा वीक आ रहा है, क्योंकि वो स्टार लेवल से आ रहा है। अगर यहाँ से आ रहा होता तो बहुत ही वीक बोलते हैं। अब ये जो वीनस है ये
अगर किसी की कुंडली के अंदर में सब लॉर्ड बन जाए यहाँ पे, तो ये सातवां घर बहुत वीक दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीनस को हम यहाँ से नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि पीएस नहीं है, वर्चुअल सप्तम लॉर्ड लेके नहीं उठाएंगे, यहाँ से दे रहा है बैठ के, क्योंकि पीएस होता तो यहाँ से लेते और स्ट्रॉन्ग हो जाता। ये जो 7 नंबर दे रहा है वो साइन लॉर्ड से दे रहा है, तो बोलेंगे यहाँ जो 7 आ रहा है ना वो बहुत वीक आ रहा है। तो आप इसको ऐसे समझो कि मून ये जो 4 नंबर दे रहा है ना, ये 4 नंबर सब लॉर्ड बन के दे रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है ना। ये 8 और 12 जो दे रहा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सब लॉर्ड लेवल पे दे रहा है। ये जो 6 दे रहा है ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो वर्चुअल सब लॉर्ड बन के दे रहा है। ये जो 5 नंबर है ना मून, ये बहुत वीक दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये साइन लॉर्ड से आ रहे हैं 5। 11 ये स्टार लॉर्ड से आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लीजिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में जब आप मैरिज करा रहे हैं तो ये सही है। कहाँ पे देखते हैं? जब आप चयन कर रहे हो किसी घटना के लिए, तो आपको मान लो कि इस बंदे का ना एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो जो एक्सीडेंट होगा उसमें 4, 8 और 12 होंगे, तो ये जो 8 नंबर आएगा ना वो स्ट्रांगली आना चाहिए। जैसे सब लॉर्ड ऑफ द 8th कस्प ही हो सब लॉर्ड, तो वो जो 8 नंबर दे रहा है वो बहुत प्रबलता से दे रहा है। अगर वो साइन लॉर्ड होके दे रहा है, बोला वीक है, ये तो इतना पोटेंशियल नहीं है उसको, बतौर दुर्घटना तो दे सकता है ना। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ बिल्कुल कि भाई इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट में ये स्ट्रांग है कि नहीं। अगर इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गया तो आप उसको मान लो, लेकिन जब वहां पे कंपेयर करना पड़े कि भाई ये देखो बंदा कहाँ पे सक्सेस लेगा, आज वाले में लेगा या परसों वाले भूख प्राणा में लेगा, तो यहाँ पे जो प्राणा लॉर्ड स्ट्रांगली दे रहा होगा इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट, वहां पे आप इसको फिट करने की कोशिश करना। सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जो वर्चुअल सब लॉर्ड है उसको अगर पीएस मिल जाए तो वो इक्वली पावरफुल हो जाएगा। फिर आप वहीं अटक गए। वही तो बात है। आप इसको अभी माइंड से स्किप कर दो। कोई आप उसको जो हाउस की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट हो रही है ना, अगर वो सब लॉर्ड से हो रही है तो वो घर प्रबलता से वहां दे रहा है अपना रिजल्ट, और यदि वो साइन लॉर्ड होके आ रहा है तो बड़ा इतना प्रबल नहीं है, लेकिन वो दे रहा है। तो अगर आपको 10 लोग रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, 10 आदमी रेस में दौड़ रहे हैं, तो ये 3 और 5 की इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्योंकि 5 नंबर स्पोर्ट्स है और 3 नंबर जो है ना वो क्या है, रनिंग है, और जो कमिटमेंट में वो 6 और 11 है। तो ऐसे में जो 3 और जो 5 आ रहे हैं, या जो 3 है वो सब लॉर्ड के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि जो स्टार लॉर्ड है वो सब लॉर्ड ऑफ द 3rd है, और जो सब लॉर्ड है वो सब लॉर्ड ऑफ द 6th और 11th है, तो स्ट्रांगली दे रहा है। बोले यहाँ तो जीतेगा क्योंकि पूरा पोटेंशियल है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट 3 और 5 की है और कमिटमेंट 6 और 11 की है, लेकिन उसका स्टार लॉर्ड जो 3 और 5 दे रहा है वो साइन और स्टार के हिसाब से दे रहा है, और जो 6 और 11 जो सब लॉर्ड है वो भी साइन और स्टार के हिसाब से दे रहा है। बोले इसका वीक है उसके मुकाबले। सब एक ही साथ तो भाग रहे हैं, तो भाग तो सारे ही रहे हैं। अब ओलंपिक में दौड़ते कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के हिसाब से ही आगे पीछे रहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का जो है ना वो आप अनुमान लगाते हो कि इसका स्ट्रेंथ अधिक है, बस इतना ही है। भाग सारे रहे होते हैं, सब कुछ है, तो जो कुछ सेकंड पहले पहुंचता है वो उसी स्ट्रेंथ की वजह से पहुंचता है। अच्छा ये मैच मेकिंग जो है उसमें कुछ है अलग इसका जो है उसमें जो पहले बताया गया था? नहीं कुछ नहीं, वो सेम है जो बता दिया आपको। अच्छा वो जेम के बारे में वो व्यास जी एक बार बोले थे कि जेम और 2 मिनट लगेगा, अभी जेम्स के बारे में समझा देता हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना। तो कोई बोले भाई जेम्स बता दो, तो आप उसको क्या बोलोगे? सीधा यहाँ से देख के बोलना शुरू करोगे, या कि कोई क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन पता है क्या होगा? आपको ये पूछना है कि आपको जेम्स जो है ना कौन से इवेंट के लिए चाहिए।
बाबा जी की पुड़िया तो है नहीं कि ये खा ले तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरिज के लिए चाहिए, चाइल्ड बर्थ के लिए चाहिए, व्यापार के लिए चाहिए, लिटिगेशन में सक्सेस के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो बोले बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आप कोई जेम्स बता दो, अक्सर पूछने आ जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि 7, 5 और 11 में है। तो जो प्लैनेट 7, 5, 11 में दे रहा है उसी का आपने पहनाना है। देखिए कैसे आपको देखना है दशा किसकी चल रही है। अब जिसकी दशा पार हो गई है या 20 साल बाद आने वाली है, उसका पहनाने का क्या फायदा। तो 2046 में अगर शादी होनी है तो क्या होगा, मून चल रहा होगा, है ना। मून, मार्स, राहु, जुपिटर और सैटर्न ऐसे चलेगा ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मून दे रहा है, तो ये वीनस में है। वीनस 7वें घर का वर्चुअल सप्ताह लॉर्ड है, ये 7 और 11 आ गया, 7 और 11 आ गया। सैटर्न यहाँ 11वां का है, लेकिन ये नहीं ले रहे हम यहाँ पे, क्यों? क्योंकि पीएस नहीं है। यहाँ 3, 9, 2 और यहाँ 11 आ रहा है, 5 आ रहा है, थोड़ा वीक है। तो हम बोलेंगे मून का स्टोन पहन लो। मून पहनेंगे तो ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर कौन सा लेंगे भाई, तो मून के बाद आता है मार्स। तो ये मून है, तो मून यहाँ पे देखो 11 और 5 दे रहा है वीक से। मरकरी यहाँ पे 7 दे रहा है, लेकिन 6 भी दे रहा है 7 में, है ना। फिर यहाँ वीनस है, बढ़िया नंबर है, तो आप मार्स का भी पहना सकते हो। या वो प्लैनेट आप पहनाओ जिसके अंदर कोई भी ऑब्स्टिकल वाले नंबर हो ही ना, है ना। तो आप वैसा नंबर पहना सकते हो। जैसे केतु पहनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। कैसे? क्योंकि ये जो सैटर्न है और केतु है, ये 5 प्रबलता से यहाँ दे रहा है। वीनस ये यहाँ पे 7 ये और 11 दे रहा है, तो ये सीधा सीधा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो 5 और 11 की है, कमिटमेंट में 7 और 11 है, फाइनल कंफर्मेशन में 5, 7, 11 है। तो ऑब्स्टिकल वाले ज्यादा नंबर नहीं है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे ही प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बना लो जो कि मैरिज वाले ड्यूरेशन के अंदर आने वाले हैं। चाइल्ड बर्थ में क्या होगा, 2, 5, 11। तो 2, 5, 11 के हिसाब से आप देख लो कौन सा प्लैनेट है जो कि 2, 5, 11 में है। वो वाला मत पहना दो आपके पंचमे से भैया, बेशक वो 5 को इन्वॉल्व करके 1, 4, 10 दे रहा हो, तो काम खराब कर देगा आपका। तो इवेंट पूछो, और इवेंट का जो फेवरेबल इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट है, वो जो प्लैनेट लेके चल रहा है, आप उसका रत्न जो है वो प्रिस्क्राइब करो। एज सिंपल। साहब इसमें कुछ होता है? हाँ, इज इट एनी हेल्पफुल? स्टोन पिन करके अपना फेथ चेंज होता क्या? हमारे यहाँ बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो आप डेफिनेटली जैसा जैसा भोजन करोगे उसकी तासीर आपके शरीर में जाएगी। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो वायुमंडल में जो रेज है उससे प्रभावित होता है, और पंच तत्व से ही बना हुआ है, इसीलिए वो उसको एब्जॉर्ब भी करता है ना। तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो कि जो रेज वायुमंडल में आ रही हैं जिन प्लैनेट की, आप उन्हीं प्लैनेट को जो, अच्छा एक बात बताओ, आप आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आप क्या करते हो? कैल्शियम टैबलेट खाएंगे, या फिर आप धूप में लेटते हो, विटामिन डी। हम्म, तो ऑब्जर्व करता है ना बॉडी। हाँ जी। तो जो सप्लीमेंट है वो आपके बॉडी के अंदर जो कमी है उसको दूर करता है, तो एड ऑन होता है ना। तो जेम्स भी धीरे 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 बॉडी में। अच्छा आपको एक बात और बताऊं, आप सुन के बहुत हैरान होंगे, जेम्स कितना काम करता है? 100% नहीं। देखो 24 घंटे में 12 घंटा तो सूरज होता ही नहीं है, 50% तो वैसे ही गया आपका। अच्छा कितनी देर आप धूप में रहते हो वो देख लो, ऑफिस में बहुत होते कम। हैं तो पैसिव लाइट भी नहीं होती, ट्यूबलाइट में बैठे होते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है ना वो आपको ध्यान रखना। और दूसरी बात आपको बताऊं कि पूरे दिन में केवल 2 ही घंटे ऐसे मिलते हैं जिसमें उस प्लेनेट का रेज वायुमंडल में होता है, जिसको हम होरा बोलते हैं। अहोरात्र का बीच का शब्द है होरा।
तो एक दिन में एक ग्रह का वही 1 घंटे या 2 घंटे का रेज वायुमंडल में आता है, जो हमारे शरीर के ऊपर जो है ना वो उसका प्रभाव होता है। तो 24 घंटे में 1 या 2 घंटे ही वो काम करता है, और उसमें भी आप अपने ऑफिस में है तो आप समझ लीजिए कि आपने कितना उसका फायदा उठाया। इसीलिए अगर आप किसी को बता दोगे तो ये कारोबार ही बंद हो जाएगा, सपनों का जो कि करोड़ों अरबों में है। समझे कि नहीं? हमको मैं जयपुर गया था तो मैंने ज्वेलर को बोला कि अगर मैं प्रवचन दे दूं ना, यहाँ सब भाग जाएंगे तेरे यहाँ से, मिनट लगेगा बताने में कि क्या ले रहा है और क्या फायदा है इसका। मतलब कढ़ाई के अंदर सब्जी रख दी, मसाला तेल सब डाल दिया, लेकिन चूल्हा नहीं जलाया है, तो ये मत समझ कि खाना पक गया तेरा, पकेगा ही नहीं, यूजलेस है। इसीलिए आपको तो तब हमको एक बहुत मतलब लर्नेड एस्ट्रोलॉजर बोले थे हाँ कि अगर किसी को स्टोन में फेथ है तो उसको स्टोन पहना दो, ही विल हैव मेंटल स्ट्रेंथ। हाँ मेंटल क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हाँ, अगर किसी को फेथ नहीं है हाँ तो उसको खराब करेगा, वो सोचेगा कि हमारा तो अभी बैड टाइम आ गया। देखो बॉडी जो है ना वो अपने आप को हील करती है, ये हाँ। उसी का नतीजा है। 2 बच्चे लड़ रहे हो, एक थोड़ा सा मजबूत हो बड़ा है, एक छोटा सा है कमजोर है, लेकिन कमजोर वाले का बाप अगर उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ा वाला हाँ। डर जाएगा, छोटे वाले के अंदर साहस पैदा हो जाएगी, मार देगा उसको, उसने कुछ कर थोड़ी दिया। ये तो मेंटल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हाँ। भूत है भूत है भूत है, तो रात को बच्चे डर जाते हैं। So what I conclude from your this lecture, मैंने तो सारी बातें बता दी, बाकी आप देखो। नहीं हाँ, नहीं तो सर, लोग मार्केटिंग सर, करते हैं, धूप में रहते नहीं हैं, नहीं उनको ज्यादा काम हाँ। करेगा, लेकिन वो भी लिमिट में। नहीं, so in nutshell, it is better not to prescribe stone to anybody unless you have got other interest. हाँ बोल सकते हैं। तो मैं बस। किसी को कोई बहुत सर, कॉम्प्लिकेटेड तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन मैं उसको बेचता नहीं हूँ। हम समझ गया। नहीं, एक चीज सर, वो काम अच्छा, है। another question sir, if somebody comes and asks me when I'll get my promotion, so in that छोटा से बता दीजिए। तो देखिए प्रमोशन में क्या होता है, ये आपकी सैलरी इनहेंस होती है और स्टेटस इनहेंस होता है। हाँ जी। तो 6 की इन्वॉल्वमेंट में 2 और 10 की कमिटमेंट हो जाएगी। हाँ 10 की इन्वॉल्वमेंट में 2 और 6, हाँ 11 के इन्वॉल्वमेंट में 2 6 10, तो प्रमोशन हो जाएगा। ये महादशा से लेकर के प्राणा तक चलेगा। सन के कोरोलिंग, मून के कोरोलिंग, असेंडेंट के कोरोलिंग, वो सब ऐसे ही आएंगे, प्रोग्रेशन में भी आएंगे, हो गया प्रमोशन। नहीं, सब लॉर्ड का 10 होना जरूरी है कनेक्शन। भाई 2 6 और 10 ये तीनों नंबर आने, हाउसेस कस्प आने ही चाहिए, और इसमें ऑब्स्टिकल वाले नंबर नहीं आएंगे। तो आपको अगर मान लो एक ही पोस्ट के लिए 10 लोग हैं जिनमें से किसी एक का प्रमोशन होना है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ लेते हैं कि सबके मिला के किसमें स्ट्रेंथ है। अब अगर मेरे पास आते हैं भाई इलेक्शन में कि मैं खड़ा हूँ, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तो मैं कहता हूँ भैया तुम्हारे इलाके में जो बाकी लोग खड़े हैं उनका तो चाहिए। अरे एक पहलवान बोलता है कि भैया मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, मैं तो जीत जाऊंगा। अगर वो 100 से ऊपर उठाता हो फिर तो अगले को कंपेयर कैसे करेंगे जब पूरा होगा आपके पास। तो ओपोनेंट के लिए 7th हाउस लेते हैं, तो आप असेंडेंट और 7th हाउस उससे जज कर लीजिए, और 3 जने खड़े हैं तो 9 से जज कर लीजिए, है ना, ऐसे जज कर लीजिए। नहीं, बहुत से प्रमोशन ऐसे होता सब, खाली डेजिग्नेशन चेंज होता, काम वही करता, सेम वर्क ही कंटिन्यूस। हाँ तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसके अंदर दिखेगा कुछ नहीं, तो भैया काम ही वही करना है आपका, केवल पोस्ट बढ़ गया ना सैलरी बढ़ी, सैलरी थोड़ा बढ़ भी सकता। हाँ तो वो इंक्रीज दिखाएगा। जैसे एक आदमी मैनेजर सेम काम करते रहा, उसको डेजिग्नेशन हो गया सीनियर मैनेजर। हाँ तो मैनेजर सीनियर क्या है, जो सीनियर वो है जो उसके साथ कलीग काम कर रहे हैं वो भी मैनेजर है, उनसे वो सीनियर है, बाकी सब कुछ तो सेम है। हाँ बट सेम थोड़ा सा स्टेटस इनहेंस हुआ।
तो वो हाँ। 1 की इन्वॉल्वमेंट में 10 और 11 आ जाएगा, 10 की इन्वॉल्वमेंट में 1 11 या 11 की इन्वॉल्वमेंट में 1 और 10 हो गया। तो स्टेटस 1 और 10 से स्टेटस आ जाता है। मतलब 10 इज अ मस्ट। 10 इज मस्ट फॉर 10 स्टेटस एंड प्रोफेशन। ओके। और सर, मेरा एक कनेक्शन रिलेशन वो 10 से रिलेशन होना है और 6 2 से भी होने से चलेगा? नहीं, वो 6 और 10 से होना चाहिए ना, 6 या 10 से। अच्छा। स्टेटस अगर बढ़ रहा है तो 10 आएगा ही आएगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। अगर जेम्स इतना काम नहीं करता है कि मानो कि ये 2 घंटे ही काम करता है या फिर जेम्स की क्वालिटी के हिसाब से कम होएगा, तो मंत्र जाप जो करते हैं वो अच्छा है कि जेम्स अच्छा है? देखिए, आपको एक बात मैं अभी बता देता हूँ, भौतिकवाद का अध्यात्मवाद से कोई लेना देना नहीं है। मंत्र अच्छा। लाख जप लीजिए, इस हिसाब से तो पंडित सबसे रईस होने चाहिए थे। दिन भर पूजा पाठ करते हैं, वो कराते हैं। हमारे यहाँ है सर, हमारे यहाँ बड़ौदा के बाजू में चाणोदय आपने सुना होगा, नर्मदा वाले। देखिए, मैं आपको एक मैं आपको ब्राह्मण करोड़पति है। आपका आंसर दे देता हूँ। मैं मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, आंसर दे देता हूँ। बोला एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि जो है ना, वो हरि को यानी विष्णु भगवान को बड़ा ध्यान लगा के बुला रहे थे कि भाई आ जाओ। तो बड़े कई युगों तक जो है वो उन्होंने उनको ध्यान लगाया, आराधना करते रहे, आए नहीं। वो क्षीर सागर में लीन थे। देव सोए होते ना हमारे यहाँ 4 महीने। हाँ, तो वो 4 महीने। सीधा जो है ना वो क्षीर सागर पे, और विष्णु जी लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपने दाहिने पैर से एक लात खींच के उनकी छाती पे मारा। आज भी वो हम जब देखते हैं तो निशान बने हुए। तो लक्ष्मी माता को बड़ा क्रोध आया कि अरे श्रेष्ठ जो है पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में, आपने उनको लात से मार दिया। तो उन्होंने श्राप दिया। वो कलयुग का आरंभ था, तो उन्होंने श्राप दिया कि भाई आज के बाद मैं किसी ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। तो विष्णु भगवान ने बोला कि अरे देवी, अगर तुम नहीं जाओगी तो सारा का सारा धर्म है ना और कर्म कांड ये सब तो विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में तो लक्ष्मी की प्रधानता रहेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, संशोधन कर देते हैं कि जो ब्राह्मण तन मन धन से संस्कारी होगा और ज्ञानवान होगा, केवल उसी घर जाएंगे। तो जितने भी ब्राह्मण बहुत पैसे वाले हैं, उनका ज्ञान बहुत है, वही है। जो दरिद्र हैं, उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है या उनका आचरण सही नहीं है। नोट करके देख लेना। लेकिन सर ट्रेजेडी एक है उसमें। अभी ये क्लास खत्म होने वाली, 1 मिनट भी है, ओनली 1 मिनट। बोलिए। ट्रेजेडी ये है सर कि जिसके पास करोड़ों रुपया बैंक में, उसके यहाँ इश्यू ही नहीं। वो एक अलग चीज है, वो तो प्रारब्ध है, issue। उसका पास्ट कर्म है, उससे कोई लेना देना नहीं। पैसे से संतान का कोई लेना देना नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है जो रईस है उसके आंख भी नहीं हो सकते हैं, हाथ पैर नहीं हो सकते हैं, बुद्धि नहीं हो सकता है। मोहन घी वाले का बेटा पागल है, अरबों रुपए